दोस्तों आप सभी लोग ये पोस्ट को देख रहे होंगे, है ना। ये फ़ोटो को, इस फोटो में क्या होती है कि 15,000 की सैलरी और 50 मिनट का ब्रेक, ये काम में होनी चाहिए। सैलरी कम और खाने पीने का टाइम नहीं मिलता था, तो ये चीज़ जो होती है, ये लड़की जो होती है उसके अकॉर्डिंग्स प्रोटेस्ट करती है कि कम से कम एटलीस्ट 15,000 की सैलरी दो और 50 मिनट खाने का टाइम, जिससे ये नौकरी, ये काम जो होते हैं इस पे नहीं मिल रही थी। इसी के लिए लड़कियां प्रोटेस्ट करती है और पुलिस क्या है कि उठा करके लेकर चली जाती है, जो कि एक रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। ये सब सच्चाई है यार, बात मानो या ना। तो ये सब सारे के सारे चीज़ है। अंग्रेज़ों की नियम ये है कि 9 घंटे ड्यूटी और 1 घंटा आपके टिफ़िन रहेंगे, है ना। 1 घंटा टिफ़िन रहेगा, टोटल 8 घंटा ड्यूटी, उससे ज़्यादा की ड्यूटी नहीं होती है। और सैलरी जो है 15,000, है ना। अभी अभी के अकॉर्डिंग इस पे चल रही है रोज़ के 500 रुपया, है ना। सोच लो आप लोग कितने दुविधा में फंसे हुए हो। आपके साथ साथ मैं भी इस कचरे में फंसा हुआ हूँ, इस बदबूदार नाले में। मैं तो ये सब कुछ पहले से ही जानता हूँ और मैं इस सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग एक काम करो, सभी लोग मिल कर के सपोर्ट करो, जिससे मैं कुछ सिस्टम्स गैजेट्स को बैठाऊँ और एक एक लोगों को निकालूँ इस बदबूदार नाले से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े क्रिएटर्स को क्यों सपोर्ट करते हो, जो अपनी ज़िंदगी को बनाने के बाद आप सभी लोगों को मुड़ कर भी नहीं देखता है। शाहरुख, सलमान, इन सारे क्रिएटर्स के तरह, और हमेशा एक जगह पे देखोगे अपना छाप जमाने की कोशिश करता है ना, जो एक रियलिटी है। जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के, उन लोगों को कामयाब बनाओ जो कामयाब होने के बाद आप सभी लोगों को कामयाब बनाएंगे, है ना। आज अगर मुझे 50 करोड़ लोग, भारत के 50 करोड़ लोग अगर सपोर्ट करें, तो हर रोज़ लाखों लोगों को निकालने की कोशिश करूँगा, है ना। लाख लोगों में कम से कम 10,000 लोग हर रोज़ निकल पाए, एटलीस्ट इतना हो, है ना। तो 50 करोड़ लोगों की सपोर्ट होनी ज़रूरी है। सक्सेस भी सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सोशल मीडियाज़ ये 750 करोड़ का स्कैम करता है ना। और देश की गवर्नमेंट को ये सब चीज़ सोचना चाहिए। फेसबुक जो है वो 14,000 करोड़ का स्कैम करता है, तो इतने पैसे हमारे देश से हर रोज़ चले जाते हैं, है ना। जिसके कारण क्या है कि देश के अंदर करप्शन बढ़ता है। और जब नौकरी में 15,000, 20,000, 10-12,000 की सैलरी जब जॉब मिलती है और उससे जब आपका घर नहीं चलता है, तब देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज छोटे छोटे लड़के लोगों को एक साइड से एक लेफ्ट हैंड फ़ोन मारता है ना। बड़े बड़े एक्टर्स को फ़ोन मारता है ना। CIA, मोसाद, है ना, बहुत सारी एजेंसीज फ़ोन मारता है किसी एक हमारे देश के अंदर किसी एक भाई को। वो भाई क्या करता है कि एक लड़के लोगों का टीम तैयार करता है। कैसे करता है? 50,000, लाख 50,000 रुपया उसे देता है। कल सुबह होते तक में उस इनोसेंट लड़के को भाई के ऊपर भरोसा होता है कि भाई मेरे लिए इतना कुछ कैसे। इस तरह से वो जो भाई होता है ना, जो आपके एरियाज़ में होता है, वो टीम लीड करना शुरू करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे करते करते हज़ार लाख लोगों की फौज तैयार करता है, खड़ा करता है। और उसके बाद क्या होती है, एक देश के अंदर नई सी वोट बैंकिंग के नाम पे एक गवर्नमेंट खड़ी होती है ना। वो आपको भरोसा देता है और ऐसे करते करते वो एक एरिया, एक स्टेट में नाम बनाता है। उसके बाद किसी दूसरे देश से RDX, आर्म्स की डीलिंग, गन्स की डीलिंग्स, हनी ट्रैप्स, रॉ, मतलब कि एजेंसीज, जो जिसे कहते हैं ना, वो क्या बोलता है उसे, खुफिया एजेंसीज, है ना। एक रॉ एजेंट जैसे कि किसी देश के सारे एविडेंस को निकालेगी, उस तरह के चीज़ों से, उस तरह की चीज़ों को एंटर करवाता है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन को उसके सर पे बंदूक की ट्रिगर पकड़ करके उसे दाप करके गिराने की कोशिश करता है। और देश की जनता और देश के साम्राज्य के ऊपर अपनी काबू करने के लिए इस तरह के बहुत सारे चालों को चलता है। और इसमें इंडियन आर्मीज़, नॉर्मल लोग, गरीब मसीहा, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बिलीनियर्स लोग, ये सारे लोग गिर जाते हैं।
और देश में बहुत बड़ी जंग जो होती है, प्रोटेस्ट होना शुरू होता है। तो मैंने देश की गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, तो ये सब तो हमारे डेटाज हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डार्क वेब की दुनिया से, है ना, ये तो आपको गूगल भी नहीं बताएगा और ना कोई भी रॉ के एजेंसीज। तो ये चीज़ मैंने पहले ही एक्सपोज करके आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ हो रही है ना। देश के अगर गरीब लोगों का पेट या उसकी घर, सैलरी, ये सब चीज़ नहीं दे सकते तो आई एम मैक्स श्योर, मैं आपको बताना चाहूँगा इस लड़की की क्या प्रॉब्लम्स होती है पता है। ये लड़की पढ़ी लिखी है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे डेटाज है। और क्या लिख रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं और ये कुछ पैसे के लिए, मतलब घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये काम करती है और कुछ शादी के लिए पैसे इकट्ठा करती है। सोचो आप लोग कहाँ पे फंसे हुए हो, है ना। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ये सब सच्चाई है, सच होता है, इसको मानना ज़रूरी है ना। इसके अकॉर्डिंग से ये काम करने के बांधे पे निकलती है। तो मैं आप सभी लोगों से, देश की जनता और पॉपुलेशन से पूछना चाहूँगा, मुझे तो सब कुछ पहले ही पता रहता है ना, बस मैं एक्सपोज नहीं करता हूँ, है ना। तो ये सब सारे सिचुएशंस पे है, इस पे अच्छे लोग और बुरे लोग, ये एक्चुअली गवर्नमेंटली इस तरह की, मतलब कि ये चीज़ होती क्यों है, ये चीज़ एक्चुअली पॉपुलेशंस को मैं बोलना चाहूँगा कि देखो इसमें किसी की गलती नहीं है। ये चीज़ इसलिए होती है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके, इसलिए देश के अंदर करप्शन लाना पड़ता है कि जो लोग होते हैं गंदे काम करने वाले लोग, उन सभी लोगों को पकड़ करके देश की पॉपुलेशंस के सामने प्रोसीजर करेगी, उसके ऊपर जो होती है कार्रवाई करेगी। और देश को साफ करने के एक तरीके भी होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उठा ना ले, इसके लिए एजेंसीज, देश की एजेंसीज अगर अपनी वर्दी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये काम सही है ना। कि किसी गलत लोगों को पकड़ने के लिए इस तरह का मिशन भी चल रहा है, वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी आम नागरिक को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो। तो इसके लिए तो बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे खुद की एक जॉब, ये सब चीज़ों को निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों ये सब चीज़, क्यों, है ना। मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ जो एक रियलिटी है, सच्चाई है, और सच सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसको मानो या ना मानो, वो मेरी कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जानना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ लेना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत कुछ देना चाहता हूँ। अगर आज़ादी की ज़िंदगी सच में आप सभी लोग आज़ाद हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी भी चीज़ों की गुलामी क्यों करते हो? क्या हमें इसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा यार? आज भी आप सभी लोग उन वीर लोगों के ऊपर एक दाग जो होते हैं ना, वो बैठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जो शहीद हुए इस देश के लिए, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, है ना। गांधी का नाम मैंने नहीं लूँगा, आई एम सॉरी यार, अपना दिल साफ करो, माफ़ करो, भले उसके नोट में नाम है ना, मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। लेना है तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का नाम लो, वो ठीक है। लेकिन गांधी का नाम मुझसे कभी भी नहीं होगा। अजीत डोभाल भी सुभाष चंद्र बोस के नाम लेते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, और मैं भी जानता हूँ कि ये सब लोग क्या है एक्चुअल में, और एक्चुअल इतिहास क्या है वो मैं भी जानता हूँ। इसी के लिए मैंने ये सब लोगों के नाम नहीं लूँगा, इन दोनों का ही नाम लूँगा, है ना। जो देश के लिए सही लड़ने वाले लोग बड़े होते हैं, देश के लिए लड़ने वाले, हुकूमत, अंग्रेज़ों की तलवे चाटने वाले लोग बड़े नहीं होते हैं। है ना। अंग्रेज़ों की, मुग़लों की, वो सब लोग थोड़ी बड़ा होता है। जो इन सभी लोगों से लड़ के आज़ादी को प्राप्त होता है, वो इंसान बड़ा होता है, जो एक रियलिटी है। देखो, मैं आप सभी लोगों से कुछ लेना नहीं चाहता, लेकिन आप सभी लोगों को सिखाना, समझाना और इस काल्पनिक दुनिया से निकालना चाहता हूँ। उस लड़की के बारे में भी मैंने आपको बताया, और ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा जो चल रही है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आप नहीं जानते हो कि कौन एजेंट है, कौन रॉ एजेंट है ना। जो एक रियलिटी है, सच्चाई सच यही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से।